ईरान से टकराव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से यह बड़ी खबर है। अमेरिका के दो युद्धपोतों ने हॉर्मुज पार किया। हॉर्मुज पार करके अरब की खाड़ी में दाखिल हुए दो युद्धपोत यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस मैसॉन अरब की खाड़ी में पहुंचे हैं। दो अमेरिकी युद्धपोतों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है। और वहीं यूएई पर हमलों के बाद मिस्र ने बड़ा फैसला किया है। दुबई, अबू धाबी और शारजा की फ्लाइट रोक दी है। यूएई पर हमलों के बाद मिस्र की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो देखिए, यूएई और ओमान में ईरान की तरफ से ताजा हमले किए गए हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि मिस्र ने यूएई जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को रोका है। दुबई, अबू धाबी और शारजा जो मिस्र से फ्लाइट्स जाने वाली थी उन्हें फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। और वहीं ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिकी गतिविधि तेज हो गई। 27 अमेरिकी रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इस वक्त हवा में मौजूद हैं। तो अमेरिका की तरफ से जंगी तैयारी जोरों पर है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कभी भी सीजफायर खत्म होने का ऐलान हो जाएगा। खाड़ी में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। तो देखिए, जो आसार नजर आ रहे हैं, जो आशंका नजर आ रही है, वो युद्ध फिर शुरू होने की है। ईरान पर अमेरिका का हमला होने वाला है क्या? फॉक्स न्यूज की तरफ से 9 बड़े दावे किए गए। पहला, अमेरिका बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन फिर शुरू करने के करीब है। अमेरिकी सेना नई रणनीति और नए हथियारों से लैस हो चुकी है। सीज फायर खत्म करने का ऐलान कभी भी हो सकता है, यह कहा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव सबसे ज्यादा है, हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाजों और यूएई को टारगेट किया है। यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले से हालात बिगड़े हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सेंटकॉम प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत यहां पर ऑपरेशन चला रहा है और हमले का अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप और रणनीतिकारों पर निर्भर होगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष, क्या एक बार फिर युद्ध 2.0 की तरफ ये हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर? देखिए, हालात की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कल रात तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध किसी भी पल शुरू हो जाएगा। जिस वक्त ईरान की तरफ से 15 मिसाइल और 4 ड्रोन से यूएई पर हमला किया गया, यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और वो ईरानियन मिसाइल को और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है। इसके बाद आप देखिए कि दुबई के पास शिप में आग लग गई, फुजेरा के ऑयल प्लांट पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 3 भारतीय घायल हुए, जिसको लेकर भारत सरकार ने भी कड़ी निंदा की है और इस वक्त तीनों भारतीयों का इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर ये सब वो हालात थे जिससे वो जो 40 दिन के जंग के दरमियान जब यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री कहते थे कि आज हमारे यहाँ इतने मिसाइल आए, इतने ईरानियन ड्रोन आए और हमारे एयर डिफेंस इस वक्त एक्टिव है, ठीक वही सब कुछ हो रहा था और पूरी दुनिया में सबको ये लग रहा था कि बस अब कुछ पल की बात है और कभी भी इजराइल और अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। बल्कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि हमारे सहयोगी यूएई पर अटैक हो रहा है और ईरान ने दोबारा से जंग शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर यह था कि अब बस अमेरिका और इजराइल को इसमें एंट्री करना है। अमेरिका और इजराइल ने अब तक क्यों नहीं एंट्री की है पिछले 8-10 घंटे में, यह एक सरप्राइज है। हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज हो जिसके तहत वो ईरान पर या आईआरजीसी के खिलाफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना चाहते हो। लेकिन हम और आप जिस वक्त बात कर रहे हैं, युद्ध दोबारा शुरू होने की नौबत आ चुकी है। वो कभी भी शुरू हो सकती है। बस अब ये सब कुछ इजराइल और अमेरिका पर है। हाँ, लेकिन दो सब ईरान पर जाएगा क्योंकि दूसरे राउंड की शुरुआत ईरान ने की है। बिल्कुल, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सीज फायर के दौरान ईरान ने ऐसा किया क्यों और अब अमेरिका और इजराइल का इस पर रुख क्या होगा? साइलेंस के बाद कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने जा रहा है।